देखिए, अभी हम लोग समझने वाले हैं एडवांस पार्ट। हम लोगों का तो बेसिक कंप्लीट हो चुका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, उसका बाद चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, हर एक चीज हम लोग समझ चुके हैं। उसका बाद हम लोग समझे मार्केट स्ट्रक्चर। आज हम लोग समझेंगे एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एडवांस ट्रेल लाइन, ठीक है। और कुछ लाइन चार्ट का हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे सप्लाई एंड डिमांड, हर एक चीज धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग लाइन चार्ट पे फोकस करेंगे। लाइन चार्ट का हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, कुछ रूल बता देता हूं, वो रूल फॉलो करना है। ये है लाइन चार्ट, ऐसे करके लाइन चार्ट मोमेंटम होता है। आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट जो है ये मार्क करना है। क्या? मोमेंटम आया, कंफ्यूज हुआ, मोमेंटम, ऐसे। ये अच्छा खासा मोमेंटम, कंफ्यूज हुआ, मोमेंटम। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे करके एक जोन मार कर लेना है। जोन थोड़ा सा बड़ा रखना है, नहीं तो कभी कभार क्या होता है, जोन का आगे से घूम जाता है। ये देखिए, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। कुछ इस तरीके का भी अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके अगर होता है, ऐसे करके, तो इसको उतना स्ट्रांग नहीं मानेंगे, इसको उतना स्ट्रांग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ये सब जो मोमेंटम होता है, यानी ये जगह पे कंफ्यूज हुआ है, कुछ इस तरीका से होगा। देखिए, कुछ इस तरीका से होगा, इसको हम लोग स्ट्रांग नहीं मानेंगे। ये मोमेंटम को स्ट्रांग मोमेंटम कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट को हम लोग मार करेंगे, ठीक है, लाइन चार्ट में। देखिए, और भी दो तरीका है, उसको भी हम लोग मार कर सकते हैं लाइन चार्ट में। देख लीजिए, ऐसे। ये एक सपोर्ट होगा। ये देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है इसलिए सपोर्ट, प्राइस ऊपर जा रहा है ये जोन बन जाएगा सपोर्ट, प्राइस नीचे आ रहा है ये जोन बन जाएगा रेजिस्टेंस। अभी प्राइस नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये जोन क्या हो जाएगा, अपना रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। तो अभी इसको कैसे मार कर सकते हैं हम लोग, तीन तरीका है। फर्स्ट, आप टोटल मार कर सकते हैं, लो टू हाई ऐसे करके मार कर सकते हैं, ठीक है। हाई टू लो ऐसे करके मार कर सकते हैं, ये फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका क्या है, हाई टू हाई। देखिए, ये हाई ले लिया, ये हाई ले लिया, हाई टू हाई मार करना है, ठीक है। हाई ऐसे करके, हाई टू हाई ऐसे मार करना है। और कैसे मार कर सकते हैं, लो टू लो, ये लो ले लिया, ये लो ले लिया, ठीक है ना। ये दो लो लेके हम लोग मार कर सकते हैं, बिल्कुल। एक हाई टू हाई, हाई टू हाई, लो टू लो, और टोटल लो टू हाई मार कर सकते हैं। क्या इधर सेम चीज हम लोग टोटल मार कर सकते हैं, या तो लो टू लो, हाई टू हाई, यानी इसका हाई इसका हाई, ऐसे करके मार्क कर सकते हैं। ये चार तरीका है, ये चार तरीका है हम लोग एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं हिडन तरीका से। बहुत ही पावरफुल काम करता है। लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है, मान के चले भी सपोर्ट में आया, ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट में आया है, तो सपोर्ट में आए हम लोग सडन ये जगह पे बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आज बता देता हूं, आज बता दूंगा एक हम लोग का और स्ट्रेटेजी, 1 मिनट और 3 मिनट वाला स्ट्रेटेजी। और ये हम लोग का लाइन चार्ट का एक हिडन स्ट्रेटेजी है, जो कि आपको कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, जाके यूट्यूब वगैरह कहीं भी ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा ये आपको, क्योंकि ये हम लोग, मैं खुद रेडी किया हूं ये वाला चीज, और बहुत पावरफुल काम होता है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, ये जगह का आसपास आया, सपोर्ट में आया, कुछ चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है 1 मिनट या 3 मिनट पे। वो मैं बता देता हूं थोड़ा देरी में, 1 मिनट 3 मिनट वाला स्ट्रेटेजी कैसे हम लोग काम करते हैं। तो वो जगह पे अगर ऐसे बनता है कुछ पैटर्न तो हम लोग काम करेंगे। अदरवाइज कुछ रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल कैंडल मतलब आप लोगों को पता है क्या क्या है, मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है, ट्विंजर टॉप, ट्विंजर बॉटम, एंगल्फिंग, ये सब होता है हम लोग का रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो वो अगर बनता है तो भी हम लोग ये जगह का आसपास जो है हम लोग बाइंग वगैरह कर सकते हैं। और ये हम लोग का बन जाएगा रेजिस्टेंस, यानी हम लोग ये जगह से सेल करेंगे
कुछ बियरिश पैटर्न बनता है, कुछ बियरिश पैटर्न बनता है तो हम लोग काम कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ रिवर्सल कैंडल बना तो भी काम कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीका से होता है, आप लोगों को समझा देता हूँ। दो तरीका होता है, कभी कभार होता है ये जोन से आया घूम गया सडन, तो ये जगह पे ऐसे अगर घूमने का ट्राई करता है तो हम लोग रिवर्सल कैंडल अगर मिल जाता है तो हम लोग काम कर लेंगे। अगर जोन के अंदर आ गया उसका बाद ये जगह पे दिख रहा है कि आपको टाइम लग रहा है, ये जो है अपना मोमेंटम जो है कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ये जगह आसपास टाइम बिता रहा है, तो चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। सेम चीज ये जगह पे अगर प्राइस एक यूटर्न ले लेता है तो ये जगह पे कुछ कैंडल वगैरह आइडेंटिफाई कर लीजिए, अदरवाइज ये जगह पे चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, चार्ट पैटर्न के अनुसार आपको जो है काम करना है। सेम चीज ये वाला में भी होगा। देखिए ये सपोर्ट अगर सपोर्ट में आ गया, घूमने का ट्राई कर रहा सपोर्ट में आने का बाद ही, तो हम लोग रिवर्सल कैंडल का आइडेंटिफाई करेंगे। ये जगह रेजिस्टेंस घूमने का ट्राई किया, हम लोग कुछ रिवर्सल कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं मिलता कुछ चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बेस में हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, ये दो तरीका है ये जगह पे ये जोन पे एंट्री करने का। तो चलिए अभी हम लोग इस पे अच्छा से समझ लेते हैं लाइन चार्ट। इसका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, हर एक टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट 30 मिनट बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन आपको मतलब टाइम फ्रेम चेंज करके देखना पड़ेगा जोन कौन सा जगह पे परफेक्ट बना है, यानी कौन सा टाइम फ्रेम में परफेक्ट जोन बना है। वो जोन जैसे मैं बताया हूँ, अगर परफेक्ट जोन बनता है तो ही वो स्ट्रांग होगा, अदरवाइज वो स्ट्रांग नहीं हो सकता है। देखिए ये जगह पे मुझे एक दिख रहा है एक जोन, ऐसे करके लाइन चार्ट का देखिए, फॉल हुआ, कंफ्यूज हुआ, फॉल, ये एक जोन है जो कि हम लोग का आ रहा है 38,300 से लेके 38,400 के आसपास ये जोन है। थोड़ा बहुत हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम में आके एक बार चेक करेंगे क्या ये जगह पे भी है जोन। नहीं, 30 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं है। 45 मिनट टाइम फ्रेम में है क्या? 45 मिनट पे भी नहीं है। 1 आवर पे है क्या? 1 आवर पे भी नहीं है। हम लोग को 15 मिनट पे मिला है, 15 मिनट पे हम लोग को एक जोन मिला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जोन हम अभी तो काम नहीं किया है, जोन पे प्राइस नहीं आया है, तो जब आएगा तब हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो अभी जो जोन काम किया है हम लोग थोड़ा बहुत उसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो जोन है ना बहुत बड़ा जोन है, इतना बड़ा जोन मार्क मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम में आते हैं, चेक करेंगे क्या ये जगह पे कुछ छोटा जोन वगैरह बना है। हाँ छोटा जोन है, देखिए एक मोमेंटम, कंफ्यूज मोमेंटम। चलिए हम लोग इस चीज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, हमेशा जोन थोड़ा सा बड़ा रखना है आप लोगों को। ऐसा करके मैं बड़ा रख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं जोन अगर परफेक्ट इस तरीका से भी मार करूंगा ना, लाइन चार्ट पे तो नहीं आया लेकिन कैंडल्स पे आ गया है, देख लीजिए नीचे आया सीधा ये जगह से घूम गया। क्या है ये जगह पे? ये है हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि कोई नहीं मार करता है, कोई भी नहीं मार करेगा ऐसा। ये है हम लोगों का ऑर्डर्स का जोन। ये सब जगह पे अपना पेंडिंग ऑर्डर्स रहता है बिग प्लेयर का। आप लोगों को क्या समझाया था, अच्छा खासा फॉल का बाद अगर लाइन चार्ट पे आ जाता है, लाइन चार्ट का सपोर्ट में, तो कौन सा कैंडल जो कि बुलिश कैंडल है वो कैंडल बना तो हम लोग काम कर सकते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए डोजी बना है, तो चलिए हम लोग डोजी का जब हाई ब्रेक करेगा तब तो डेफिनेटली काम कर सकते हैं। हम लोग का जो रूल है वो रूल तो फुलफिल हुआ है। हम लोग इसको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए तो डाउन ट्रेंड नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए ये हाई से ये हाई अपसाइड गया है, तो इसको डाउन ट्रेंड नहीं कहने से बढ़िया होगा। तो चलिए एक अच्छा खासा फॉल हम लोग कह सकते हैं, कुछ रिट्रेसमेंट नहीं है। देखिए फॉल छोटा मोटा रिट्रेसमेंट फॉल, इसको हम लोग एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते। तो इतना अच्छा खासा फॉल का बाद अगर ये जोन पे आता है तो डेफिनेटली हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए 4% से ज्यादा 5% का आसपास जो है ये अपना फॉल जो है कंटिन्यू किया है, तो ये सब जोन बहुत परफेक्ट रहता है बाइंग करने के लिए। और ये जगह पे हम लोग का जो डाइवर्जेंस है वो कहीं ना कहीं बुलिश लग रहा है मुझे। ये भी मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा, आज अगर टाइम मिला तो सही है, नहीं तो हम लोग कल ये स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी हम लोग को मंथली 8 से 10 मिलेगा, लेकिन परफेक्ट काम करता है, बहुत परफेक्ट काम करता है। 90 एक्यूरेसी ये देखे जाता है। तो चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं। देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट मार्क किया हूं, मोमेंटम, कंफ्यूज हुआ, फिर मोमेंटम, ठीक है। और भी मार्क कर लेते हैं। देखिए ये वाला एक मुझे मिल रहा है ये जगह के आसपास,
चलिए इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए जोन कैसे भी हो, जब तक आपको एंट्री कैंडल या कुछ पैटर्न वगैरह नहीं मिलता है, जोन पे काम करना नहीं है। जोन ब्रेक भी कर सकता है, जोन ब्रेक भी कर सकता है। आप कब काम करेंगे, मैं दो तरीका बताया हूं जोन में काम करने का। हर जोन काम नहीं करता है, लेकिन वो जोन में आप कैसे काम करेंगे वो तरीका मैं बता दिया हूं। अगर वो तरीका मिलता है वो जगह पे तो ही काम करना है, अदरवाइज अवॉइड करना है। ये जोन पे तो प्राइस जो है आया नहीं है, ठीक है चलिए अवॉइड करते हैं। देखिए ये वाला जोन क्या हम लोग मार करेंगे, ये वाला जोन बिल्कुल भी नहीं। जोन काम किया है, करने दीजिए, हम लोग मार्क नहीं करेंगे। देखिए ये जोन जो है, ये जोन काम किया है, जोन जो है काम किया, लेकिन हम लोग काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे, मैं बता दिया हूं ये चीज। ऐसे वाला मोमेंटम को लेना नहीं है। मैं एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को बाइंग साइड का, ऐसे ऐसे मोमेंटम का बाद ऐसे, वो भी डाउन साइड में ऐसे ऐसे मोमेंटम का बाद अगर ऐसे मिलता है, एवॉइड करेंगे, उसमें हम लोग काम नहीं करेंगे, वो जोन हम लोग मार्क नहीं करेंगे। तो ये जोन हम लोग कभी भी मार्क करने वाले नहीं है। तो ये सब जोन को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये जोन आपको हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलता है, परफेक्ट जोन मिलता है, परफेक्टली काम होता है। देखिए ये जोन क्या मार करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मार करना चाहिए। देखिए हम लोग का जो रूल है वो रूल फॉलो किया, मोमेंटम अच्छा खासा, उसका बाद कंफ्यूज मोमेंटम ऐसा हुआ है, ये जगह पे नहीं हुआ है, तो क्यों मार करना है, चलिए अवॉइड करते हैं। ये सब छोटा छोटा मार करना है क्या, नहीं मार करना है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। देखिए ये जगह पे क्या मार करना है, आप इसको मार कर सकते थे, इसको, ये चीज को मार कर सकते थे, लेकिन इसका भी जो डाउन साइड मोमेंटम हुआ वो बहुत परफेक्ट नहीं है, आप लोगों को दिख रहा है। मेरा बोलने का मतलब यह है, मोमेंटम जो है अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, ये बढ़िया होगा। उसका बाद ये कंफ्यूजिंग पार्ट बहुत बड़ा नहीं होगा, ये कंफ्यूजिंग पार्ट जो है छोटा होगा। उसका बाद अगेन मोमेंटम, ऐसे छोटा मोमेंटम, इतना बड़ा कंफ्यूज, ये सब मोमेंटम का अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो सब जो है परफेक्ट काम नहीं करता है। नेक्स्ट डे इसका ऊपर गैप अप ओपन हुआ, तो ये कोई एंट्री भी नहीं दिया, एंट्री सिग्नल कोई दिया ही नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो ये सब जोन को मार्क नहीं करते हैं। देखिए ये जोन को लेकिन हम लोग मार्क कर सकते हैं, ये वाला जोन। जोन पे तो कैंडल जो लाइन चार्ट है वो आया नहीं, एक बार हम लोग कैंडल पे जाके चेक कर लेंगे जोन आया है या नहीं। थोड़ा सा हम लोग जोन को बड़ा करते हैं हमेशा, ठीक है, इतना चलेगा। तो देखिए डाउन साइड मोमेंटम, कंफ्यूज, फिर डाउन साइड मोमेंटम, एक बार हम लोग कैंडल्स पे आ जाएंगे। देखिए परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, एक्यूरेट लेवल पे नहीं आया है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये कह चुका हूं कि हमेशा ये परफेक्ट लेवल पे नहीं आता है। ये क्यों नहीं आता है, देखिए जो बड़ा प्लेयर रहता है ना, वो हमेशा मौका नहीं देता है सबको, वो हमेशा की मौका नहीं देता है, तो मौका बना लेना पड़ता है। तो ये जगह पे जब आज ही हम लोग समझने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो ये जगह पे एक सप्लाई जोन है जिसको हम लोग ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। तो वो जोन, ये देखिए ये कैंडल जो ड्रॉ किया हो ना, ये हम लोग का बेस कैंडल होता है, सप्लाई जोन का बेस कैंडल है। उस हिसाब से लेकिन ये अपना जोन पे आ चुका है और डाउनफॉल भी कर चुका है। सिर्फ एक कैंडल मार करेंगे और प्राइस जो है आपका वो लेवल से घूम सकता है। ये होता है सप्लाई डिमांड जोन, बिग प्लेयर का फुटप्रिंट। अपना लाइन चार्ट को तो रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन अपना सप्लाई जोन, अपना जो सप्लाई जोन है उसको जो है बहुत परफेक्ट तरीका से जो है प्राइस जो है रेस्पेक्ट किया है। चलिए हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन बाद में समझेंगे, अभी हम लोग लाइन चार्ट को और अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए मैं कौन सा अवॉइड कर रहा हूँ, कौन सा मार कर रहा हूँ, वो देखिए, क्योंकि आप लोगों को भी वो करना है। देखिए ये जगह पे मैं लेकिन ये वाला मार करूंगा, ये वाला लाइन चार्ट जरूर मार करूंगा, लेकिन ये क्या काम किया है, नहीं किया है। देखिए ये तो नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया है, तो कोई मौका ही नहीं दिया। लेकिन हम लोग ये जोन मार करके रखेंगे, हम लोग का जो बाइंग का लेवल रहेगा ये लेवल रहेगा, 38,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये सब जगह पे, ये सब जोन पे अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका से काम करता है। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब आपका 35,000, 36,000, 36,500, 37,500, ये सब जो लेवल है ये अपना साइकोलॉजिकल लेवल है। आज हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आज टोटल एडवांस पार्ट चलेगा हम लोग का।
देखिए ये वाला भी मैं मार्क करूंगा। आपको, आप लोगों को शायद याद है ये टाइम में क्या हो रहा था। ये टाइम में न्यूज वगैरह जो है चल रहा था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये सब जगह पे डाउनफॉल देखने मिला है। तो जब न्यूज चलेगा तब हम लोगों का टेक्निकल कुछ काम नहीं करता। इस ये चीज सबको पता है, ये चीज जो है सबको पता है। और देखिए एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा। हाँ, ये जगह पे हम लोगों का जो है परफेक्ट जोन है, एंट्री कैंडल में मिला है, परफेक्ट एंट्री कैंडल मिला है। अभी आप लोग ये जगह आसपास एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जब मैं वो चीज बताऊंगा ना, हम लोग का आरएसआई का वो मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ये जगह पे ना आप बच सकते हैं वो स्ट्रेटेजी का। देखिए एक चीज बता देता हूं, मैं आरएसआई बता रहा था ना, ये चीज आप लोगों को बताया। आरएसआई बुलिश, ये सॉरी हम लोग का प्राइस जो है वो बुलिश, आरएसआई देखिए, आरएसआई क्या है, बियरिश। आरएसआई बियरिश, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये लेवल से देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई जो है नीचे आ रहा है। तो क्या हम लोग को ये जगह पे बाइंग करना चाहिए? आरएसआई क्लियर कह रहा है प्राइस जो है डाउन साइड आएगा। और एक चीज, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये अपना क्या है, अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम किया है। इसको क्या हम लोग एंड नहीं कह सकते एक ट्रेंड का? बिल्कुल कह सकते हैं। तो किस लिए हम लोग ये जगह पे बाइंग करेंगे, आप लोगों को ये भी ध्यान पे रखना है। तो हम लोग किस लिए ये जगह पे बाइंग करेंगे? देखिए दो चीज आपको बचा चुका है, ये जगह पे दो चीज आपको बचा चुका है कि ये जगह पे आप बाइंग मत कीजिए, आपको सेलिंग साइड जाना है। क्यों सेलिंग साइड जाना है? आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कह रहा है क्या, अपसाइड कंप्लीट हो चुका है, अभी डाउन साइड आएगा। लेकिन सिर्फ लाइन चार्ट ये जगह पे क्या क्या है, ये जगह के आसपास जो है बुलिश बनेगा, लेकिन आरएसआई जो है, आरएसआई टोटली बियरिश। ये जो स्ट्रेटेजी है 90%, 80 से 90% टाइम ये काम करता ही है, करता ही है। सिर्फ आप लोग सिर्फ इसका ऊपर अगर फोकस करके काम करते हैं, ये रूल का ऊपर फोकस करके, आपका पैसा इजीली बन सकता है। जो मैं बताता, मतलब इतना दिन मैं बताया हूं और जो भी अभी बता रहा हूं, ये टोटल एक एडवांस पार्ट है। लेकिन ये आरएसआई वाला जो है ना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी तरीका से आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए सिर्फ आजकल ये मैं बता दूंगा वो नहीं, आप लोगों को 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद भी आप लोगों को ये मार्केट में काम करना है। इसीलिए मैं टोटल एडवांस पार्ट बता रहा हूं, किस लिए, कहां पे कौन सा क्या अवॉइड करना है, कौन सा क्या काम करना है, उस तरीका से, ठीक है। तो ये जगह पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है ये एक ट्रेंड का एंड है, तो हम लोग ये जगह के आसपास जो है एंट्री वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग इसका नीचे सेल जरूर कर सकते हैं, इसका नीचे जरूर सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का एक सपोर्ट था, अभी जब सपोर्ट ब्रेक करेगा एक रेजिस्टेंस बनेगा, ऑब्वियसली ये सबको पता है। तो उस हिसाब से हम लोग जरूर इसका ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, क्योंकि कभी कभार एंट्री कैंडल मिल जाता है तो उसका लिए हम लोग का जोन का नीचे इसे लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। देखिए ये चीज नहीं, ये जगह पे नहीं आया, हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में। ये देखिए ये वाला हम लोग मार कर सकते हैं। ये होता है एक हम लोग का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे भी अगर मिलता है, ऐसे गया, ऐसे मोमेंटम हुआ, ऐसे, ये वाला चीज, ये वाला चीज को भी हम लोग को मार करना है। देखिए ये चीज हम लोग क्यों मार करेंगे, एक चीज समझिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग है आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये मोमेंटम हुआ, कंफ्यूज मोमेंटम, जीता कौन है, बायर जीता है, इधर भी बायर जीता था, फाइट हुआ है, बायर जीता। लेकिन ये जगह पे देखिए एक यू टर्न ले लिया है, इसका मतलब कितना स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा है, बाइंग आया है, फाइट हुआ है, सेलर जीता है, इसका मतलब कितना स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा है जो कि सेलिंग कर रहा है। समझ में आया ये दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला जो कि यू टर्न लेता है ऐसे और ऐसे,
सप्लाई एंड डिमांड का चार स्ट्रक्चर है, उसमें से ये सब स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसका ऊपर काम करेंगे। ये चार स्ट्रक्चर का ऊपर डिपेंड करके हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जो है मार्क करेंगे, वो हम लोग तो समझ लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझिए ये वाला से ज्यादा ये वाला ज्यादा स्ट्रांग है, यानी अगर ऐसे करके मोमेंटम होता इससे ज्यादा ये वाला स्ट्रांग होगा। क्यों ये वाला स्ट्रांग होगा? क्योंकि बायर आया है, सेलर जीता है। ये जगह पे बायर आया है लेकिन अल्टीमेटली जीता कौन है? सेलर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको भी देख लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है कितना शानदार तरीका से जो है वो ये काम किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। सिर्फ ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट जो है आप लोगों को मार्क करना है। देखिए ये जगह पे रिपीट कर दो। हाँ बोलिए भाई हाँ बोलिए। एक बार फिर से रिपीट करना, वो बोले ना ये ऊपर वाला जोन से नीचे वाला स्ट्रांग है बोल के। ओके म्यूट कर लीजिए, बता देता हूँ। देख लीजिए मैं क्या स्ट्रक्चर समझाया हूँ, ये वाला ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, आज ही क्लियर हो जाएगा सप्लाई एंड डिमांड जब हम लोग सीखेंगे। देखिए एक बात समझिए, ये बायर आया है, ये जगह पे क्या हुआ, ये कंफ्यूज होने का मतलब क्या हुआ है? ये जगह पे फाइट चला है, किसका? बायर और सेलर का। बायर का भी फाइट हुआ है, सेलर का भी फाइट हुआ है, तो हम लोग ये जगह मार करते हैं। जीता कौन है? बायर। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है बाइंग आया है, कंफ्यूज हुआ है, उसका बाद क्या हुआ है? सेलिंग आया, जीता कौन है? सेलर। और जो जीतेगा जोन उसका, ये बायर जीता जोन उसका, सेलर जीता जोन उसका, यानी बायर जीता जोन उसका मतलब ये सपोर्ट बन जाएगा, सेलर जीता जोन उसका मतलब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझ में आया? स्ट्रांग होता है जो कि यूटर्न ले लेता है, ये सब बहुत स्ट्रांग होता है सबसे ज्यादा। समझ में आया? अगर आप बोले वो अभी सप्लाई जोन ड्रॉ किए थे ना वो चार्ट में, ऊपर का चार्ट में। हाँ ये वाला हाँ ये वाला, उससे नीचे वाला जोन काफी स्ट्रांग है बोल के बोले आप। वो कैसा? समझा नहीं। ये आप बोले ये ऊपर का जोन जो हाँ सप्लाई जोन ड्रॉ किए, हाँ, ये उसके सप्लाई लाइन नीचे। चार्ट का सब जोन हम लोग का रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग सप्लाई जोन नहीं कहते हैं। सप्लाई जोन हम लोग कुछ अलग तरीका से मार करते हैं, बेस कैंडल रहता है सप्लाई जोन का, तो उसको हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। सप्लाई जोन एक अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है, वो जगह पे ऑर्डर्स रहता ही है। ठीक है, 70% टाइम ऑर्डर्स रहता है, पेंडिंग ऑर्डर्स। तो आप लोग इसको भी एक साइकोलॉजिकल लेवल मतलब है मे बी आसपास, नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप लोग जो है सप्लाई जोन कह सकते हैं। ये भी वही हम लोग का सप्लाई एंड डिमांड जोन का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज कोई उतना काम नहीं करता है, तो इसका ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आपका जो पॉइंट है सप्लाई एंड डिमांड जोन, वो तो हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे, पहले आप लाइन चार्ट में ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके अभी ये सपोर्ट है ना, तो ऊपर का। ये रेजिस्टेंस हाँ है, रेजिस्टेंस है। सॉरी रेजिस्टेंस है ना, इसके नीचे वाला जोन काफी स्ट्रांग है बोल के बोले आप, समझा नहीं। देखिए मैं ऐसा कुछ बोला क्या? ये वाला ऐसे कुछ बोला था? हाँ देखिए दोनों बोले। मैं बोला था जो जीता जोन, जो जीतेगा जोन उसका, यानी ये वाला जीता कौन है? बायर जीता है। कौन जीता है? बायर, तो जोन बायर का, यानी बन जाएगा सपोर्ट। ये जीता कौन है? सेलर जीता है, तो जोन किसका? सेलर का, यानी रेजिस्टेंस बन जाएगा ये वाला ना। ओके ठीक है, म्यूट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। देखिए ये तो हम लोग लाइन चार्ट पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है। देखिए इस जगह का आसपास से कितना सुंदर जो है डाउन साइड मोमेंटम किया है। तो ये जगह का आसपास हम लोग को क्या कैंडल दिख रहा है? देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इवनिंग स्टार। लेकिन इवनिंग स्टार जो है हम लोग क्या सीखे हैं? फर्स्ट कैंडल का 50% का नीचे क्लोज होना चाहिए, तो बहुत नीचे है, तो क्या करना है आप? और कुछ कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, ये जगह पे एक डोजी बनाए, डोजी का लो का नीचे आप काम कर सकते हैं, ऐसे करके आप काम कर सकते हैं इसका नीचे, या तो और कुछ वेट कर सकते हैं, कुछ पैटर्न वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका ऊपर काम कर सकते हैं। अभी तो हम लोग 15 मिनट में है,
जब हम लोग 1 मिनट या 3 मिनट पे आएंगे में भी कुछ चीजें का आसपास पैटर्न वगैरह मिल सकता है ये जगह का आसपास, तो उस तरीका से भी हम लोग काम कर सकते हैं। अगर एक बार चेक कर लेता हूँ ये जगह से कितना पॉइंट चलेगा, इतना हम लोग रिस्क ले सकते नहीं, 170 पॉइंट बहुत ज्यादा हो रहा है, 190 पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेट करके काम करेंगे। लेकिन क्या है, जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा ये चीज का ऊपर कैसे काम करना है, तब हम लोग इसी जगह पे काम कर लेंगे। मैं रहूंगा तो मैं ये जगह पे एंट्री कर जाऊंगा, ये जगह का आसपास ही मैं एंट्री कर जाऊंगा, और अब मेरा एसएल जो रहेगा इसका ऊपर एसएल रहेगा, या तो ये जोन का ऊपर एसएल रहेगा। ये रूल है, आप जोन का बाहर एंट्री करेंगे और जोन का ऊपर आपका जो है एसएल रहेगा, जोन का नीचे एंट्री, जोन का ऊपर एसएल। ये तरीका है अगर आप कैंडल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चार्ट पैटर्न में काम कर रहे हैं तो चार्ट पैटर्न के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न के अनुसार आपका एसएल टारगेट चार्ट पैटर्न के अनुसार रहेगा। अगर आप कैंडल का ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका ये जगह पे एंट्री, इसका ऊपर एसएल रहेगा, ठीक है। चलिए परफेक्ट, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आप लोगों को और भी। ये देखिए ये वाला चीज, मोमेंटम कंफ्यूज फिर मोमेंटम, सही है ना, बहुत परफेक्ट है ना। मैं ऐसे ढूंढने को बोल रहा हूँ आप लोग को, ऐसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं, जोन थोड़ा सा हम लोग बड़ा रखेंगे हमेशा, ऐसे करके कैंडल्स पे आएंगे। देखिए कितना शानदार तरीका से ये जो है अपसाइड मोमेंटम किया है। कुछ साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह है, 37,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत नीचे है। चलिए अवॉइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो लाइन चार्ट का सपोर्ट है वो ये वाला है। कैसे मैं ड्रॉ किया हूँ, लाइन चार्ट पे आया हूँ, सिर्फ ये कंफ्यूज पार्ट जो है वो मार्क किया हूँ। देखिए कितना शानदार तरीका से जो है प्राइस जो है रेस्पेक्ट किया है। और सब कोई क्या करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेल लाइन वगैरह जो ड्रॉ करता है वो कुछ अलग तरीका से ड्रॉ करता है। नॉर्मल ये सब जगह पे एक ड्रॉ करके रखेगा ऐसे, ये हो गया हम लोग का, पहले था रेजिस्टेंस अभी बन गया सपोर्ट, सब ये ड्रॉ करके रखेगा। लेकिन प्राइस वो जगह पे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, प्राइस मोमेंटम करता है वो जगह से जो जगह पे कोई नहीं मतलब देख पा रहा है, कोई नहीं देख रहा है वो जगह पे, तो ये जगह कोई मार्क करेगा ही नहीं। 80% बंदा, 80 से 90% बंदा ये जगह पे काम नहीं करेगा। 20% 10% बंदा काम करेगा। अगर आप वो बंदा का साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आप प्रॉफिट बनाएंगे। यही होता है रूल एडवांस पार्ट का। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं, ये गारंटी है मेरा। क्योंकि अभी तक ये वाला यूट्यूब में अपलोड नहीं हुआ है, मे बी इन फ्यूचर ये वाला मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, देखते हैं क्या होता है। वो फर्स्ट यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो होगा लाइन चार्ट का, कि ऐसे मूवमेंट ऐसे करके डिजाइन है हम लोग का जो स्ट्रक्चर, ऐसे अभी तक आज तक किसी ने अपलोड नहीं किया है, मैं बहुत देखा हूँ। आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हैं, क्लास का बाद कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल को फॉलो करना है, कुछ तरीका जो है वो तरीका को फॉलो करना है, तो ही आप इसका ऊपर काम कर सकेंगे, अदरवाइज काम नहीं होगा इसका ऊपर, ठीक है ना। आपका एसएल भी जा सकता है जो रूल अगर फॉलो नहीं करते। देखिए ये जगह पे लेकिन मुझे एक भी लाइन चार्ट मुझे दिख नहीं रहा है, एक भी लाइन चार्ट मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ ये जगह पे मुझे एक लाइन चार्ट का जो एक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस दिखा, लेकिन एक चीज आप लोग देखिए, जो यूटर्न लेने वाला चीज है वो तो परफेक्ट है, लेकिन अपना जो रैली है वो रैली क्या परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। देखिए ये जगह आसपास मोमेंटम हुआ, छोटा मोमेंटम, फिर कंफ्यूज, फिर मोमेंटम, तो ये जगह पे क्या करना है, सीधा सीधा जो है अवॉइड कर देना है, ठीक है ना। हम लोग ये लाइन चार्ट को ले सकते हैं, ये लाइन चार्ट को चलेगा, ये लाइन चार्ट को भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ले लेते हैं। क्या हम लोग को कुछ एंट्री वगैरह मिल रहा है, अगर एंट्री मिल रहा है तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कुछ एंट्री मिला है, कुछ भी एंट्री नहीं मिला है, तो हम लोग कैसे ये जगह पे एंट्री कर लेंगे, सिंपल है, हम लोग का फंडा सिंपल है। आपका सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एंट्री कैंडल, हम लोग का एंट्री कैंडल या तो 1 मिनट वाला जो स्ट्रेटेजी है वो मैं समझा दूंगा, वो अगर नहीं मिलता है, यानी 1 मिनट में चार्ट पैटर्न नहीं मिलता है, वो जगह पे हम लोग काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जगह पे क्लियर दिख रहा है कुछ है ही नहीं, तो क्यों काम करना है, सिंपल सा है, हम लोग अवॉइड करेंगे, कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बेस में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए क्या ये वाला मार्क करना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या मार्क करना मैं सिखाया हूं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे चाहिए,
ऐसे चाहिए, ऐसे इधर आप देखेंगे तो बहुत टाइम बिता दिया है, बहुत ज्यादा टाइम बिताया है, ठीक है ना। लेकिन सेलिंग तो अच्छा खासा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉल हुआ है बहुत तगड़ा खासा फॉल हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे ये काम किया है कि नहीं। और जोन भी बहुत बड़ा नहीं, 84 पॉइंट का जोन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 84 पॉइंट का जोन है। देखिए कितना शानदार तरीका से वो जोन से ही डाउन साइड मोमेंटम किया है, वो जोन से ही डाउन साइड मोमेंटम किया है, कितना परफेक्ट तरीका से देख लीजिए, कितना परफेक्ट तरीका से, ठीक है ना। जोन थोड़ा सा हम लोग बड़ा रखते हैं, उस तरीका से मैं मार्क किया हूं, एक्यूरेट उसी लेवल से डाउन साइड आए। लेकिन ये चीज का क्या किसी को पता है, आप ये जोन मार करके बैठे हैं, आप ये जगह का आसपास जो है आप सेलिंग करने वाले हैं, तो आपको ये जगह पे एक एंट्री कैंडल मिला, बियरिश पिन बार मिला, आप ये जगह पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। उसका बाद आपका एसएल इसका ऊपर रहेगा, या तो ये कैंडल का ऊपर, ये कैंडल का ऊपर किसी कोई एसएल नहीं लगाता है, हम लोग का रूल के अनुसार ये कैंडल का ऊपर एसएल लगाना पड़ता है। अगर आपका एसएल परफेक्ट बैठ रहा है तो आप एंट्री कीजिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। लेकिन ये मार्केट के बारे में किसी को पता है क्या, ये साइड में होने वाला है, आप तो परफेक्ट है, आपका प्लानिंग परफेक्ट है, आप एंट्री करिए, उसका बाद क्या हुआ, ये जगह पे साइड में हो गया। तो ये सिचुएशन में क्या करना है, ये हर एक ट्रेडर को फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम साइड में मार्केट का। या तो वो छोटा छोटा प्रॉफिट छोटा छोटा लॉस में निकलता है, या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है। ये दो तरीका है, अगर ये दो तरीका रूल फॉलो करते हैं तो ये आप साइड में मार्केट में जो है अब बच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। और एक चीज ये जगह पे जो है अपना एक पैटर्न बना था, एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, आप लोगों को याद होगा, मैं एक एग्जांपल दिया था। तो उस तरीका से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों एसेंडिंग ट्राइंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा पैटर्न है, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम में ये बना है, कोई छोटा टाइम फ्रेम में बना नहीं है, किसका हम लोग अवॉइड करेंगे। देखिए ये वाला शायद आप लोगों को याद होगा, ये जगह का आसपास जो है एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना है, ठीक है, ऐसे करके समझ में आया। तो आप लोग अगर एंट्री भी करते हैं आपको छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, मैक्सिमम मैक्सिमम तो क्या होगा, ये रिट्रेसमेंट करने आएगा, रिट्रेसमेंट करने के बाद वो जो है अपना रैली जो है अपसाइड मोमेंटम करेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप गलती से इस जगह पे एंट्री भी कर गए, उसके बाद दिख रहा है कि प्राइस घूम रहा है, सीधा सीधा निकल जाइए, कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो छोटा छोटा प्रॉफिट छोटा छोटा लॉस। हम लोग भी वैसे करते हैं, किसी को पता नहीं रहता है साइड में मार्केट होने वाला या नहीं, ठीक है ना, हम लोग आशा कर लेते हैं वो जगह पे साइड में हो सकता है, तो कुछ कुछ टाइम हम लोग बच सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ टाइम क्या होता है ट्रेड लेने के बाद जो है साइड में हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो जगह पे हम लोग को या तो वही रूल फॉलो करना पड़ेगा, छोटा छोटा मोमेंटम लेके हम लोग को निकलना पड़ता है, ठीक है। और भी हम लोग देख लेते हैं, ये जगह पे तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ ये वाला एक मुझे दिख रहा है अच्छा खासा जोन है, देखिए मोमेंटम कंफ्यूज हुआ, फिर मोमेंटम, देखिए मैं ये जोन क्यों मार करूंगा, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, 37,500 का लेवल इसका ऊपर है, मे भी काम कर सकता है ये वाला जोन, ये वाला जोन भी बहुत स्ट्रांग है, देखिए ये वाला जोन भी मैं मार्क करूंगा। हम लोग का रूल का अनुसार ये दो जोन जो है परफेक्ट है, ये जोन भी परफेक्ट है और अपना डाउन साइड वाला जोन भी परफेक्ट है। चलिए अभी कैंडल्स पे आते हैं, देखिए कितना शानदार तरीका से ये जोन को रेस्पेक्ट किया है, उसके बाद सीधा डाउनफॉल, इसी लेवल से डाउनफॉल। ये जगह पे क्या है, क्या है ये जगह पे, कोई ऐसा मार्क नहीं करेगा, कोई भी मार्क नहीं करेगा ऐसा, ये जगह पे कोई बंदा मार्क नहीं करेगा, ये सब ये जगह पे काम करेगा रिवर्सल ट्रेडर। कौन काम करता है, रिवर्सल ट्रेडर। सब कोई क्या करेगा, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेगा, ऐसे करके ये जगह पे सब क्या करेगा, जब डाउन साइड आएगा तब सेल करेगा, लेकिन हम लोग सेल करेंगे ये जगह पे, हम लोग का एसेल होगा ये जगह का आसपास, हम लोग का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:2 1:3, उससे भी ज्यादा मिलता है, उसका लिए पेशेंस चाहिए, आपका पास पेशेंस है डेफिनेटली आप काम कर सकेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए ये जगह के आसपास कितना शानदार तरीका से ये काम किया है, क्यों काम किया है, एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम का बाद अगर लाइन चार्ट का रेजिस्टेंस में आता है, वो पार्ट आप लोगों को शायद याद होगा, वो 8 पार्ट जो मैं बताया था, 8 रूल जो बताया था, वो 8 रूल के अंदर ये एक रूल है,
अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम, लाइन चार्ट का रेजिस्टेंस में आ गया। उसका बाद क्या दिख रहा है हम लोग को? हैंगिंग मैन, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या दिख रहा है? हैंगिंग मैन। तो ये जगह के आसपास हैंगिंग मैन दिखा, लो ब्रेक की हम लोग बिल्कुल जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल भी जो है आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को जो है मार्क करना पड़ता है। एक मिनट वेट कीजिए, ठीक है, एक मिनट। तो देखिए कुछ ऐसा तरीका है जिसका द्वारा आप लोग पता लगा सकते हैं कहाँ से जो है प्राइस घूम सकता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि काम किया है। लेकिन ये जगह पे हम लोग का जो सप्लाई जोन है वो सप्लाई जोन का एक बेस स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग ये सप्लाई जोन को उतना काम, ये सप्लाई जोन का ऊपर उतना काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। हालांकि काम किया है लेकिन हम लोग अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि काम किया है मेरे को दिख रहा है उस हिसाब से मैं मार्क नहीं करूंगा। जो परफेक्ट है वही मार्क करना है। ये मुझे दिख रहा है, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम से ये मोमेंटम छोटा है, मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा हूं। अगर ऐसे होता ये मोमेंटम से फर्स्ट जो मोमेंटम हुआ वो मोमेंटम से सेकेंड मोमेंटम और बड़ा होगा तो डेफिनेटली मैं मार्क करता हूं। तो डेफिनेटली मैं वो जगह पे अवॉइड नहीं करता, मार्क जरूर करता हूं। देखिए ये जगह पे क्या हुआ है, क्लियर ऐसा कुछ कंफ्यूज हुआ है। देखिए ये जगह का आसपास ऐसा 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 नहीं चाहिए, सीधा ऐसा ही चाहिए। देख लीजिए ये ऐसा कुछ, इसका मतलब ऐसा हुआ, मतलब कुछ भी अगर डायरेक्शन मतलब चेंज हुआ ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ भी हुआ वो सब अवॉइड करना है। उसका मतलब वो जगह पे जो फाइट है ज्यादा देर तक चला है। कैंडल्स आप लोग देख लीजिए समझ जाएंगे। ये देखिए दो कैंडल बनाए, दो कैंडल बनाए, मुझे एक कैंडल चाहिए। एक कैंडल जब बनेगा तब कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरीका का नहीं। तो ये सब चीज मुझे नहीं चाहिए, ये सब चीज अवॉइड करना है। आपको मौका डेली नहीं मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी, इसका अपॉर्चुनिटी आपको मान के चलिए हफ्ता में 1 से 2 मिलेगा, लेकिन परफेक्ट काम करते हैं, बहुत परफेक्ट। अगर 9-15 में आपको मिल गया है, मान के चलिए इस जगह का आसपास 9-15 में मिल गया, हम लोग डेफिनेटली काम करते हैं, करते ही है, मैक्सिमम टाइम करते हैं। अगर 9-15 में हम लोग का लाइन चार्ट पे आ गया, वो आपको देखना है लाइन चार्ट करता वो सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब कैसा मोमेंटम कर रहा है लाइन चार्ट में। जैसा मोमेंटम करेगा हम लोग का चालू वैसे ही रहता है, हम लोग वैसे ही जो है बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है। मैं लिंक भेजता हूँ, टाइम आउट होने वाले, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है।